बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि व अदद कुल्ल मालूम लका। माय नेम इज़ फारूक एंड यू आर वाचिंग लाइव सेशन। आज का लाइव सेशन बहुत अहमियत का हामिल है और बहुत सारी इस्तिलाहात हम ऐसी समझने की कोशिश करेंगे जो आप अक्सर सुनते रहे हैं, लेकिन हम में से अक्सर जो है वो गौर नहीं करते कि हम किस चीज़ में से गुजर रहे हैं, किस अमल का शिकार हैं, हमें किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से टिश्यू पेपर बनाया जाता है, फिर हमारा जो निज़ाम तालीम है उसके साथ क्या होता रहा है, आज हम किस मुकाम पे खड़े हैं और इस सूरत हाल से निजात हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये इसका एक मुकम्मल सिनेरियो होगा। ये बड़ा दर्दनाक पहलू है आज के इस लाइव सेशन का। आपने अक्सर अखबारों में, किताबों में, सोशल मीडिया की पोस्ट में या चलते फिरते हम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे मामलात हैं, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, प्रोपेगेंडा, कि जी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। सियासतदान भी अपने सियासी जलसों में, तकरीरों में ये लफ्ज़ जो है वो कसरत से इस्तेमाल करते हैं, प्रोपेगेंडा। तो मैं भी सुना करता था और मेरी चूंकि दिलचस्पी है लफ्ज़ों के साथ, और मैं हमेशा की तरह देखता हूँ कि लफ्ज़ जो है वो कहाँ से चला। तो लफ्ज़ प्रोपेगेंडा ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये सेशन। लफ्ज़ प्रोपेगेंडा जो है ये लातीनी ज़ुबान में एक लफ्ज़ था, बहुत पुराना, जो लैटिन लैंग्वेज थी, लातीनी लफ्ज़ था प्रोपेगेयर, PROPAGARE, प्रोपेगेयर। प्रोपेगेयर का मतलब दो तरह आप समझ लें। एक होता है किसी चीज़ का फैलाव, जब आप किसी चीज़ को नशर करते हैं, उसकी तबलीग करते हैं, उसको फैलाते हैं, तो एक तो हो गया ये प्रोपेगेशन। दूसरा इसका, ये जो हम कलमें नहीं लगाते, किसी दरख्त की कोई कलम काट के हमने ज़मीन में लगा दी, या पैवंदकारी आपने सुना होगा कि दो मुख्तलिफ पौधों को मिला के एक तीसरा पौधा जो है वो बनाया जाता है। इसी तरीके से जानवरों के अंदर भी ये प्रोपेगेयर होता है कि दो मुख्तलिफ नस्लों को मिला के एक तीसरी नस्ल जो है उसको बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये सारे का सारा जो मफहूम था, ये लातीनी ज़ुबान में उस वक्त उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, प्रोपेगेयर। फिर अंग्रेजी में ये लफ्ज़ जो था वो प्रोपेगेशन तो चल ही रहा था। 1622 में इसका एक हमें पहले जो है वो तारीख में एक मुकाम नजर आता है। रोमन कैथोलिक चर्च जो ईसाइयत में आपको पता है एक प्रोटेस्टेंट हैं, फिर रोमन कैथोलिक, जैसे मुसलमानों में भी मसालिक हैं, तो क्रिश्चियन जो है उनके अंदर भी मसालिक हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट हैं उनके डिफरेंट। तो रोमन कैथोलिक जो चर्च था, उनके एक पोप थे, पोप ग्रेगरी। 1622 में उन्होंने एक तंजीम बनाई। उस तंजीम का काम ये था कि वो जो नॉन कैथोलिक ममालिक थे, जहाँ पे कैथोलिक तालीमात नहीं थी, वहाँ पे कैथोलिक तालीमात को आम किया जाए। उसके फैलाव के लिए, उसके नफाज के लिए एक तंजीम उन्होंने बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कांग्रीगेशन। उस कांग्रीगेशन के अंदर लफ्ज़ प्रोपेगेंडा इस्तेमाल हुआ, यानी एक ऐसी तंजीम, द कांग्रीगेशन टू प्रोपेगेट कैथोलिक फेथ, यानी जो कैथोलिक ईमान था या अकायद थे उसको फैलाने के लिए वो तंजीम जो है वो 1622 में वो बनी। अच्छा, वहीं से फिर ये लफ्ज़ जो था वो आहिस्ता आहिस्ता उस तंजीम को पूरा नाम लेने की बजाय सिर्फ प्रोपेगेंडा कहा जाने लगा। वो जो तंजीम 1622 में बनी 17वीं सदी में। उसके बाद 1790 में आपको पता है कि जो 18वीं सदी है उसमें बहुत सारे इनकलाबात आए थे। हमने पिछले सेशन में बात की थी, मुख्तलिफ इनकलाबात आए, अमेरिका से लेके रूस तक, और ये सारी जो हमारी पट्टी थी इसमें वो इनकलाबात आना शुरू हुए। तो फिर ये जो लफ्ज़ प्रोपेगेंडा है ये उस तरह इस्तेमाल होना शुरू हुआ जिस तरह आज हम इस्तेमाल करते हैं 21वीं सदी में। यानी आपने प्रोपेगेंडा के अंदर क्या क्या होता है कि आपने किसी को कन्विंस करना है, आपने उसको मायल करना है किसी खास चीज की तरफ, आपने उसको परसुएड करना है, आपने उसके अंदर मैनिपुलेशन करनी है। मुख्तलिफ लफ्ज जो है वो मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा। ये दूसरा लफ्ज इसकी जगह पे आ गया कि मैनिपुलेट करना। ये लफ्ज आपने शायद उस तरीके से सुना ना हो, उर्दू में एक लफ्ज होता है जिसको कहते हैं साजबाज, या आपने ये सुना होगा जोड़ तोड़ की सियासत। जोड़ तोड़ की सियासत क्या होती है अंग्रेजी में, उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मैनिपुलेशन। जब हम चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, अब मैनिपुलेट करने के लिए क्या उसके काम करना पड़ेगा कि हमको किसी चीज को उसके सियाको सबाक से काट कर या एक मसनूई सियाको सबाक बनाकर, सियाको सबाक जिसको अंग्रेजी में हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। हमारी जिंदगी में जितना भी प्रोपेगेंडा हमें नजर आता है आज के दौर में, वो कॉन्टेक्स्ट से हटा हुआ होता है या सेलेक्टिव उसका जो पीस है वो हमारे सामने पेश किया जाएगा। तो जब आप किसी सच का आधा हिस्सा, हाफ ट्रुथ
या पूरे सच को इस तरह इस्तेमाल करें कि उससे आपके जो मकासद हैं वो पूरे हो जाएं, तो इस सारे अमल को प्रोपेगेंडा कहा जाने लगा। प्रोपेगेंडा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। प्रोपेगेंडा अपनी जात में बुरा लफ्ज नहीं है। प्रोपेगेंडे का लफ्ज का मतलब ही ये है कि आपने किसी चीज को फैलाना है। अब वो आपका जो फैलाव है, वो आपने जब तबलीग करनी है तो आप किसी मस्बत चीज को भी फैलाते हैं। आपने किसी तामीरी पहलू के ऊपर बात करनी है तो आप किसी को कायल कर रहे होते हैं। आप ये कायल करते हैं कि जी पाकिस्तान को हमने सरसब्ज़ व शादाब बनाना है, तो ये भी प्रोपेगेशन हो रही है। आपने ये कहना है कि जी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान हमने बनाना है, तो ये भी सॉर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा है। इसी तरीके से जितने भी हमारे जुम्मा के खुतबात होते हैं या उलमाए कराम हैं, वाजो नसीहत करने वाले मुख्तलिफ जमातों के, वो अपने अपने अंदाज में जो वाजो नसीहत करते हैं वो भी प्रोपेगेंडा की एक शक्ल है। तो प्रोपेगेंडा दरअसल अपनी ज़ात में बुरा लफ्ज़ नहीं है, ये बात आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। अपनी ज़ात में ये लफ्ज़ बुरा नहीं है। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किस पैराए में होता है, ये उसके अच्छे या बुरे मानी में हम इसको समझ सकते हैं। अब जो चीज़ मेरे सामने मनफी है, उसको जो बना रहा है उस प्रोपेगेंडे की पूरी कैंपेन को, उसके लिए वो मुस्बत है। तो इस चीज़ को भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। प्रोपेगेंडा आज के दौर में एक इस्तिलाह बन चुकी है और इस इस्तिलाह का 1790 के बाद बाकायदा इस्तेमाल हुआ, 19वीं सदी में भी, और उसके बाद फिर जो 20वीं सदी थी जिसमें हमें आलमी जंगें भी नज़र आती हैं, आलमी जंग जो अव्वल है और दोयम है, तो प्रोपेगेंडा जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल किया जाता रहा। और ये सिर्फ आज की कहानी नहीं, अगर आप बहुत पहले चले जाएं, जो नॉन हिस्ट्री है हमारी, तो ग्रीक का जो ज़माना था, ये उस वक्त से ये प्रोपेगेशन चल रही है। यानी प्रोपेगेंडा का अंदाज यही था, लेकिन लफ्ज़ उस वक्त कोई मुश्किल दीगर लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे अगर आप अरस्तू के ज़माने की कोई तारीख पढ़ें तो उस वक्त हमें एक लफ्ज़ नज़र आता है जिसको हम कहते हैं खताबत। अब ये खताबत भी यही थी, एक जोश पैदा करने का अंदाज था, जिसको अंग्रेजी में आजकल हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रेटरिक, RHETORIC, रेटरिक। आपने अक्सर सुना होगा मीडिया चैनल्स पे, और डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब अक्सर इस्तेमाल करते हैं रेटरिक। रेटरिक का मतलब ये होता है कि भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल करना, जानदार अल्फाज इस्तेमाल करना, मोटे मोटे, यानी उर्दू की एक महफिल में आप मोटे मोटे अंग्रेजी के लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या 5-7 फिक्रे जो हैं वो ऊपर नीचे अंग्रेजी के भारी भरकम अंदाज में, कि आपकी जो महफिल है उसके ऊपर एक रोब पड़ जाए कि बंदा जो है वो बड़ा अंग्रेजी, चूंकि आपको पता है एक रोब उसका पड़ा हुआ है। उर्दू को बंदा बोलेगा तो वो कम तालीम याफ्ता समझा जाएगा, या पंजाबी वाले का तो बिल्कुल ही या पंजाबी बोल रहा है, इसका मतलब ये पढ़ा लिखा नहीं है। ये बात समझ गई? तो ये सारी चीजें इंटरलिंक थी प्रोपेगेंडा के साथ। अब ये गालिब और मगलूब कौमों के जो प्रोपेगेंडे होते हैं, इसके डिफरेंट वर्जन होते हैं, इसके मुख्तलिफ टूल्स होते हैं। ये मैं आपको सारी बेस बना रहा हूँ, ये सारी तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि मैं इसको फिर बाद में कनेक्ट करूंगा निज़ाम तालीम के साथ, और मैं आपको इस अंदाज में वहां पे लेके जाना चाहता हूँ कि आपको समझ आ सके कि हमारे साथ होता क्या रहा है, निज़ाम तालीम का बेड़ा गर्क हुआ क्यों है, इसकी ज़बूं हाली किस वजह से हुई है। अब प्रोपेगेंडा के लिए ये ज़रूरी होता है कि किसी इंसान को उसकी मौजूदा सत्ता से काट दिया जाए, किसी इंसान को उसकी मौजूदा सतह से या मौजूदा मकाम से काट दिया जाए और उसको एक उस माहौल में ले जाया जाए जहां पे आप अपने मकासद जो है वो हासिल करना चाहते हैं।